योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? भाजपा के सांसद है गोरखपुर से वो। तो क्या हुआ, गोली मार दिया क्या? गोली मार दिया क्या? बेशरम, बात करने की तमीज नहीं है। पूछा गया जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आया, कहीं कांग्रेस की गलती है, मतलब वो बच्चा पैदा कर रहा है तो कांग्रेस की गलती है। उनसे कह दो इतना चप्पल मारेंगे, इतना चप्पल मारेंगे तो मूवी बनाना क्या, सपने मूवी देखना भूल जाओगे बेशर्मो। अरे देशभक्ति बेशर्मो, ग्रामीण किसान से कह दो अब की बार जो बच्चा पैदा होगा उसकी गलती भी कांग्रेस की होगी, कह देना उससे, ठीक है। कि हमारे यहाँ के कुछ संत जो है ना पर्चा लिखने लग गए हैं, राम के पापा के बारे में पता नहीं है उनको, वो पापा अब तो पापा बोलेंगे। अंधभक्त क्या कह रहा है कि राम भगवान के पापा जो थे वो चॉकलेट नहीं लाया करते थे। अरे बेशर्मो, राम भक्त है, वो राम के भक्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं बागेश्वर वाले बाबा से पीड़ित है। अब आसाराम ने थोड़ा सा क्लास ले लिए है तभी ये सब चीजें बनाए हैं। जो अपने राम के ना हो सके, जो अपने हिंदुत्व का ना हो सके, वो क्या देश के होंगे जिसके नाम पे सरकार बनाते हो बेशर्मो। अरे टपोरी, ओ टपोरी पत्रकार, तुम लोग इंटरव्यू भी ऐसा मत लिया करो ना। तेरे बाप का क्या हो रहा, मोदी की बोलो ना मंत्रियों के नाम पे भी कि मोदी के बाप का पैसा है, बोलो इस तरह के बदलाएंगे। फिर ये चले जाओ सीपी, अंधभक्त कहते हैं मोदी मेरा बाप है। भाई तेरा बाप होगा, मेरा बाप तो नहीं है, देश का बाप तो नहीं है। इस देश के कोई बाप नहीं है, इस देश का बाप इस देश की जनता है। अरे आप अब लो, हिंदू के सरकार में भगवान राम के अपमान करने वालों को सुरक्षा दी जा रही है। वारे हिंदूवादियों, डूब मर जाओ कूद के। और जितने भी हिंदू संगठन है कहते चूड़ी पहन ले और लिपस्टिक लगा ले और साड़ी पहने घूमे पूरे इलाके में। इस्तीफा दो अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर का इस्तीफा चाहिए इस बार। अगर वो आसान भाषा है तो पत्रकार क्यों नहीं बोलते? अंजना को सब बोलेगी, ओ धोती में आग लग गई, तेरे बात की तो आग थी, बोले गोदी मीडिया। अंजना को सब बोले इस तरह की भाषा। फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके, क्योंकि कभी वो उई करता है तो मुझे लगता है कि सुपरमैन की औलाद ना हो, कभी वो पुई पुई कहता है तो मैं सोचता हूँ कहीं किसी और की औलाद ना हो। तो इनको खुद ही नहीं पता किसकी औलाद है। सेंसर बोर्ड का जो मंत्री बन के बैठा अनुराग ठाकुर, उससे कह दो गोली मारो डैश डैश, आपको इस गद्दारों को मारे। जो अपने राम के ना हो सके, जो अपने हिंदुत्व के ना हो सके, वो क्या देश के होंगे जिसके नाम पे सरकार बनाते हो बेशर्मो। आज मैं आपको बता दूं, अगर यहीं पे कोई अगर कासिम होता या कोई जॉर्ज होता या कोई दलित पासवान होता तब मर्दानगी जान जाती, खूनों में रंग दौड़ जाता, सड़कों पे कुत्तों की तरह भौंकने लग जाता है, भाव 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 भाव, अब पूरी मीडिया कवर करती। आज बोली नहीं निकल पा रही है क्योंकि मंत्री अनुराग ठाकुर है। इस्तीफा दो अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर का इस्तीफा चाहिए इस बार, नहीं तो याद रखना जोशी है भाई, जोशी है सेंसर बोर्ड भैया, सेंसर भाई, लेकिन अनुराग ठाकुर कमेटी में बैठा हुआ है। आप अकेले विरोध करने से क्या होगा? 250 करोड़ रुपए कमा चुकी है अब तक मूवी। भगवान जी को बोल रहे हैं कि वो भक्त हैं, ठीक है, हम लोग उसको भगवान बनाए हैं। अच्छा हाँ, मनोज मुंतशिर क्या कहना है? उनसे कह दो इतना चप्पल मारेंगे, इतना चप्पल मारेंगे तो मूवी बनाना क्या, सपने मूवी देखना भूल जाओगे बेशर्मो। राइलियल में नहीं दिखा रहे हैं, ये देशभक्त हैं, देशभक्त चप्पल दिखा रहे हैं। अरे देशभक्ति बेशर्मो, तुम देशभक्त हो। तुम हमें एक बात बताओ, हमें एक चीज बताओ, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव के अवतार मतलब भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव। और पंचमुखी हनुमान जी के नाम से विख्यात है उनका मंदिर, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों को धारण किया है। बेशर्मो, वो भक्त हैं, वो भगवान श्री राम के भक्त हैं। और याद करिए जब रामेश्वरम में भगवान राम बैठे पूजा कर रहे थे और चलने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त जो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की तो उस वक्त उन्होंने कहा था जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और वही चीज़ महाकाल ने कहा, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। ये परिभाषा थी भगवान शंकर में, भगवान शिव में और भगवान राम में। ये क्या बताएंगे? मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं एकदम परेशान हो गया इस चीज़ को देखकर। आँख से आंसू नहीं रुक रहे हैं कि हमारे भगवानों को सड़कों पर लाया गया। बीजेपी ने भाई बहुत बढ़िया काम किया, ताली बजाओ। मस्जिदों में ला के रख दिया राम को, सड़कों पे ला के रख दिया। अब तो खुलेआम भगवान राम को दिखाया जाएगा, कैसे वो मिलते थे, कैसे उनकी शादी होने के बाद कैसे कैसे प्रोग्राम किए गए थे, सब चीज़ बताया जाएगा बेशर्मो। जी कह रहे बहुत त्याग किया है कहानी लिखने में। कौन? शुक्ला जी कह रहे कहानी लिखते समय चप्पल उतार करके लिखा करते थे। हम वही चप्पल जो उतारे तो वही चप्पल उनकी कुटाई कर देंगे अगर वो हमको दिख जाए सड़क में। और जितने भी हिंदू संगठन हैं कहते तो चूड़ी पहन ले और लिपस्टिक लगा ले और साड़ी पहने घूमे पूरे इलाके में।
उनके साथ कुछ नहीं बचा है। अच्छा पंडित जी, अगर मनोज की जगह पे मुस्लिम है, पूरा किन्नर समाज इस चीज़ का विरोध कर रहा है, क्योंकि किन्नर भगवान राम का किन्नरों के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। किन्नर समाज से मेरी बात हुई है, 40 लाख किन्नर पहुंच रहे हैं मुंबई और सेंसर बोर्ड, और जो अनुराग ठाकुर सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बन के बैठा है ना, घर से निकाल के इससे पूछेंगे कि क्या तू राम भक्त है। पहुंच रहे सारे किन्नर महाराष्ट्र, रोक सको तो रोक के बताओ। भगवा कि- समाज भगवा समाज सबसे पहले ही पहुंचेगा इस मामले में, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ संत जो है ना पर्चा लिखने लग गए हैं। राम के पापा के बारे में पता नहीं है उनको, वो पापा अब तो पापा बोलेंगे। अंधभक्त क्या कह रहा है कि राम भगवान के पापा जो थे वो चॉकलेट नहीं लाया करते थे। अरे बेशर्मो, ये राम दशरथ चॉकलेट लेके जाए। अरे बेशर्मो, उस टाइम पे चॉकलेट होती ही नहीं थी, उस टाइम पे निर्मित मिठाइयाँ होती थी, वो शुद्ध होती थी। उस टाइम की मिठाई खा लोगे 7 दिन बाथरूम में रहोगे, इतनी शुद्धता थी उस टाइम पर। तो ये है, आदि पुरुष से इतनी नफरत क्यों, दिक्कत क्यों हो रही है? आपको नबी के बयान से, आपको नबी के बयान से दिक्कत थी ना, जब नबी के बयान तब मैं हुआ था। वही संस्कार, वो राम के ही संस्कार थे जो नबी के लिए जो पीड़ा उठी थी। अरे ब्राह्मण आदमी है वो, मनोज मुंतशिर कहते हैं मैं ब्राह्मण। तो हम कहाँ है तुमको दिख रहे हैं? राम हाँ, भक्त कहाँ दिख रहे हैं? भक्त है वो। राम भक्त है, हाँ। वो राम के भक्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं बागेश्वर वाले बाबा से पीड़ित हैं। अब आसाराम ने तो क्लास ले लिए हैं, तभी ये सब चीज़ें बनाए हैं। किशन कह रहे हैं सभी को जाके देखना चाहिए, फिल्म बहुत बेहतरीन बनी रवीन है। किस्म से कह दो अब की बार जो बच्चा पैदा होगा उसकी गलती भी कांग्रेस की होगी, कह देना उससे, ठीक है? आप विवादित बयान दे रहे हैं। वो तो उसने खुद ही कहा था कि कांग्रेस की गलती है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून का हुआ था। ऐसे आगल पागल बौराहे को तो मना दोगे तो ये सब ऐसे बयान देंगे। भाजपा के सांसद है गोरखपुर से वो। तो क्या हुआ, गोली मार दिया क्या? गोली मार दिया क्या? बेशरम, बात करने की तमीज़ नहीं है। पूछा गया जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आया, कहीं कांग्रेस की गलती है। मतलब वो बच्चा पैदा कर रहा है तो कांग्रेस की गलती है। बाल योगी क्या कदम उठाएंगे आदि पुरुष मूवी के देखिए, लिए? कल हमारी लीगल टीम इस पिक्चर को देखेगी, उसके बाद हम इस पे सारे पॉइंट लिख के बैठे हुए हैं। हम इस पिक्चर के नाम पे FIR कराएंगे और आप लोगों को पत्र, यही FIR कॉपी लेके इस पर मीडिया पे भी आएंगे। 2 दिन के अंदर पे इस पे FIR होगा और हम इस पे केस भी करेंगे। पिक्चर पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, बस। कह रहे हैं डायलॉग हटा देंगे जहाँ पे आपत्ति है। हाँ, पूरी पिक्चर हटा दो ना, हमें इस तरह की पिक्चर नहीं देखनी। इतनी मेहनत से तपस्या से लिखी है पूरी मूवी, ऐसे ही हटा दें? तुम्हें बड़ी तपस्या आती है इस तरह की। अरे वो कह रहे हैं ना कि चप्पल उतार के जाते थे, लिखते थे, मतलब अब यही जाके बात कहानी है लिखते थे। कि आग तेरे बाप की, वो तेरे बाप का, और आग लगेगी तेरे बाप आसान की। भाषा में लिखे हैं रामायण ऐसे। अरे बहुत टपोरी, ओ टपोरी पत्रकार, तुम लोग इंटरव्यू भी आसान भाषा में लिया करो ना। तेरे बाप का क्या हो रहा है? मोदी की बोलो ना, मंत्रियों के नाम पे भी कि मोदी के बाप का पैसा है, बोलो इस तरह के लैंग्वेज। फिर अगर वो आसान भाषा है तो पत्रकार क्यों नहीं बोलते? अंजना को सब बोलेगी, ओ धोती में आग लग गई, तेरे बाप की तो आग थी, बोले गोदी मीडिया। अंजना को सब बोले इस तरह की भाषा। फिर ये सनातन धर्म की भाषा नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा, लगातार विरोध किया जाएगा। अच्छा ए पंडित जी, एक बात बताइए, जो लोग पठान मूवी पर विरोध कर रहे थे, जमकर गरज रहे थे, नरोत्तम मिश्रा हो जैसे लोग हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं बोले, खामोश है, मौन है। वो भैया पैसा पाते हैं, दलाली करते हैं, काहे बोलेंगे? इतना पैसा आ रहा है उनके पास, पीढ़ी की कुर्सी मिली हुई है, राम के नाम की मलाई खा रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा को देखो, तो ये आप नरोत्तम मिश्रा हो, स्मृति ईरानी हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? ये सब जो संत हैं जो राम के नाम पे लड़ते थे, उमा भारती हुई, सबको सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन भाजपा, मैं यही कह रहा हूँ, लगेगी आज जब मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का हो, जीसस का अपमान किया गया, मैंने पहले ही कहा था, लगेगी आग, सबके घर जज्बे आएंगे। खाली यहाँ हमारा मकान नहीं है, आज वही हो रहा है। आज हमारे धर्म भी सेफ नहीं है, हमारे धर्मों को भी आज अपमानित किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, आज हिंदू बोलने में प्राउड फील होता है, गर्व महसूस करते हैं लोग, पहले नहीं बोल पाते थे। और भगवान राम को इस तरह देख के भी हमको शर्माने लगती है। जो लोग देख भी रहे होंगे देश विदेश में, वो क्या सीख रहे होंगे? ये पिक्चर देश विदेश जाएगी क्या? मैं राम को इसी तरह खाया जाएगा? खून नहीं खोला हिंदुओं का, कहाँ गई आस्था में, कहाँ गए बीजेपी के? अरे चले जाओ CP। अंधभक्त कहते हैं मोदी मेरा बाप है, भाई तेरा बाप होगा, मेरा बाप तो नहीं है, देश का बाप तो नहीं है। संबित पात्रा कह चुके इस देश के बाप है। संबित पात्रा का तो पता नहीं, उसको तो आज तक ना मालूम चला, कंफ्यूज है कि उस डॉक्टरी का साल में किया और वो कंफ्यूज रहता है उसके बाप कितने हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उसके, क्योंकि कभी वो उई करता है तो मुझे लगता है कि सुपरमैन की औलाद ना हो, कभी वो पुई पुई कहता है तो मैं सोचता हूँ कहीं किसी और की औलाद ना हो। तो इनको खुद ही नहीं पता किसकी औलाद है। इस देश के कोई बाप नहीं है, इस देश का बाप इस देश की जनता है।
जो बड़े बड़े स्टूडियो में कॉफ़ी पीते हो ना, ठूसते हो, वो हमारा पैसा है। ये बात आप लोगों को समझानी पड़ेगी जनता को। अर्नब गोस्वामी के टीवी पर बैठ के मनोज मुंतशिर कह रहे थे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए विरोध कर रहे हैं। उससे कह दो बेशरम, अपनी बूढ़ी माँ को दिखा दो पुरानी रामायण और नई रामायण, और उसके बाद वही अगर तुमको चप्पल ही चप्पल ना मारे तो मेरा नाम बदल देना, तुम्हें घर से भगा देगी वो। ये अपमान है भाई। काफ़ी हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, काफ़ी हिंदू जनता इसका विरोध कर रही है। आप कहीं भी सर्वे करवा लीजिए। कल मुंबई में तोड़फोड़ हुई है। विरोध करना अलग बात है, धमकी देना, धमकी इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। अरे आप अब लो, हिंदू के सरकार ने भगवान राम के अपमान करने वालों को सुरक्षा दी जा रही है। वारे हिंदूवादियों, डूब मर जाओ, कूद जाओ, मुंह पे कालिक लगा लो। अरे वो जो कूद रहा था, वो बाबा कहाँ गया जो कूद रहा था नाले में, और कहाँ गए? 35 मिनट मिले भी हैं। और वो कहाँ है? संत युवराज, हिंदू राष्ट्र, आप नहीं निकलोगे बेशर्मो। खून पानी हो गया। चैलेंज करता है, अगर ये सब मिलके एक साथ इस पिक्चर का विरोध करने जंतर मंतर आता है तो मेरा समर्थन भी इन संतों के साथ है, वरना मैं इनको संत नहीं मानता हूँ।